जन वितरण में भ्रष्टाचार, इसका दोषी है सरकार। सरकारी सेवक घोषित करो, वन नेशन वन कमीशन लागू करो, जन वितरण दुकानदारों को उचित मान दे दो और अनुकंपा का समय सीमा समाप्त करो। लेकिन आज हम लोग मजबूर कर देंगे सरकार को हमारी मांग मानने के लिए। आज पूरे 55,000 विक्रेता यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे, मशीन बंद कर देंगे। सरकार को बता देंगे अपनी औकात कि हमारा एकता क्या है। पॉस मशीन से जुड़ी किसी समस्या मरम्मत के लिए विक्रेता के राशि मिलना चाहिए। सरकार द्वारा विक्रेताओं को दुकान संचालन करने के लिए प्रति माह 30,000 मानदेय दिया जाए। 10 दिन हो चुका है और इनको सरकार की ओर से बात करने के लिए भी अभी तक कोई अधिकृत नहीं हुए हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य देखिए इस देश का, इन नेताओं का देखिए कैसा चेहरा है कि जो कहता है लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त के दिन कि शोषण मुक्त भारत होना चाहिए, और वही प्रधानमंत्री के हम लोग दिल्ली तक हम लोग घेराव किए और प्रधानमंत्री तक हम लोग ने अपने विचार को रखा है कि हम लोगों को जो है एक न्यूनतम मजदूरी, एक मजदूर का जो न्यूनतम मजदूरी हो वही हमको दीजिए। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। लगातार सरकार के खिलाफ गर्दनी बाग में पिछले 1.5 महीने से जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वही बात करें हम पिछले 10 दिनों से डीलर के जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उनकी मांगे जो हैं वो पूरी कर दी जाए। तो हम तमाम जो डीलर हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी मांगे हैं। तो चलिए, तो लगातार 10 दिनों से ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, 10 दिनों से भूखे प्यासे अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ आपकी मांग? बोलिए। हमारा मांग है सरकारी सेवक घोषित करो, वन नेशन वन कमीशन लागू करो, जन वितरण दुकानदारों को उचित मान दे दो और अनुकंपा का समय सीमा समाप्त करो, जन वितरण में भ्रष्टाचार समाप्त करो। मेरा यह नारा है कि जन वितरण में भ्रष्टाचार, इसका दोषी है सरकार। तो कितने दिनों से यहाँ पे आप लोग बैठे? हमारा 10 दिन हो गया और हमारा 10 दिन के दौरान आज यह देखने को आपको मिल रहा होगा, आप पहले भी आई थी और आज भी आप आए हैं, देख सकते हैं कि क्या बदलाव हो गया। पूरा बिहार का विक्रेता जाग गया और अब अधिकार लेकर के रहेगा, जैसा कि आज प्रतीत हो रहा है। आप लोग से अभी तक किसी ने बातचीत की? अभी तक किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन आज हम लोग मजबूर कर देंगे सरकार को हमारी मांग मानने के लिए। आज पूरे 55,000 विक्रेता यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर नहीं आपकी मांगे पूरी होती है, अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे, मशीन बंद कर देंगे और मशीन बंद करने के बाद सारा वितरण बंद कर देंगे। सरकार को बता देंगे अपनी औकात कि हमारा एकता क्या है। हम इस बार मांग लेकर रहेंगे। हमारे जन वितरण का जयप्रकाश नारायण साबित होंगे मिका बाबू, और इनके नेतृत्व में पूरा बिहार एकजुट है और यह लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी। देखिए तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं भूखे प्यासे बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? हाँ, मांग है। पहला है हम लोगों का एसएफसी गोदाम से बिचौलिया पर प्रतिबंध है, अनुकंपा की उम्र सीमा समाप्त करना, जन वितरण विक्रेताओं के संचालन के लिए और दुकान किराया से जुड़ी स्टेशनरी समस्याओं के लिए जितना भी उचित राशि हो उसको दी जाए। पॉस मशीन से जुड़ी किसी समस्या मरम्मत के लिए विक्रेता के राशि मिलना चाहिए। सरकार द्वारा विक्रेताओं को दुकान संचालन करने के लिए प्रति माह 30,000 मानदेय दिया जाए। हम लोग के मुख्य मांग यही है और हम लोग आज 10वें दिन हमारे अंबिका बाबू अनशन पर बैठे हुए हैं। भूखे प्यासे 10 दिन हो चुका है और इनको सरकार की ओर से बात करने के लिए भी अभी तक कोई अधिकृत नहीं हुए हैं और कोई इनसे मिलने तक नहीं अभी मिलने तक नहीं आते हैं और इनकी हालत खराब होते जा रही है। इसलिए सरकार से भी हम मांग करते हैं और हम अपने जन वितरण विक्रेता बंधुओं से मांग करेंगे कि आज हम लोग निर्णय कर लें कि किस रास्ते पर चलेंगे। हम लोग इसका निर्णय करेंगे 1 तारीख से आगे की ओर पॉस मशीन बंद करना और पूरी प्रतिबंध पॉस मशीन में लगा करके हम लोग निर्णय करके यहाँ से कि आप लोगों की बातें को नहीं मानी जाएगी तो आप लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे, सारे काम को ठप कर देंगे। हम लोग आज बात नहीं माने जाएगी तो उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। पहले मशीन बंद करेंगे और उसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन तो नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्वक करेंगे। तो आपने सुना कि अभी 10 दिनों से लगातार ये भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन फिर भी इनसे अभी तक कोई मिलने तक नहीं आया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं। मैं
हिलसा नगर परिषद हिलसा से आया हूँ। मैं अमका बाबू के धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम रखा गया उसमें हम सारे डीलर माने पूरे बिहार के 55,000 डीलर हम लोग एकत्रित हो रहे हैं हुए हैं और हमारी मुख्य मांग में है कि हमारी मानदेय 30,000 से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि किसी भी डीलर को 2 हेल्पर की ज़रूरत होता है और 90 पैसा जो हम लोग को मिलता है उसे भरपाई नहीं हो सकता। डीलर की बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चियाँ की पढ़ाई। अभी कितना मिलता है आप लोग का मानदेय पर? कुछ नहीं है, वही 90 पैसे 90 रुपये कुंटल है, जबकि झारखंड में बिहार दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, 2 रुपये दिल्ली में है। दिल्ली में 20,000। हाँ, झारखंड में कितना है? झारखंड में 1.5 रुपया 1.5 रुपया 150 रुपया कुंटल कमीशन। 150 रुपये कुंटल है, दिल्ली में 200 रुपये कुंटल है, जबकि हमारा बिहार में 90 पैसे कुंटल है। केरला में 18,000 रुपया का तनख्वाह मिलते हैं, 90 रुपये कुंटल है। मांग है 30,000 तो रुपया। हम लोग को बिहार में डीलर को एवरेज, एक मिनट सुनिएगा सर, एवरेज बिहार में डीलर को लगभग 50 क्विंटल हर डीलर को, यानी एवरेज 50 क्विंटल हर डीलर को आवंटन मिलता है अनाज वितरण करने के लिए। यदि 90 पैसा किलो के हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं तो 9×5 = 45, यानी 4500 एक डीलर का औसतन इनकम है, जिसमें वह नापने के लिए एक मजदूर रखा हुआ है। एक मजदूर का डेली जो है 500 रुपया जो है बिहार में मजदूरी होता है, उसके बाद रूम का किराया होता है, उसके बाद हम लोग को रोल पेपर स्टेशनरी का सामान मिलता है, यानी ले देकर जो है हम लोग को 1,500 रुपया बच जाता है। यही हम लोग का कमाई है। यह सरकार का बहुत बड़ा शोषण है, यह एक अमानवीय कृत्य है। यानी आज के परिवेश में हमारे, एक मिनट सर, हमारे लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन यानी कि उन्होंने भाषण दिया था कि यह भारत हमारा वैसा भारत हो जो शोषण मुक्त भारत होना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य देखिए इस देश का, इन नेताओं का देखिए कैसा चेहरा है कि जो कहता है लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त के दिन कि शोषण मुक्त भारत होना चाहिए, और वही प्रधानमंत्री के हम लोग दिल्ली तक हम लोग घेराव किए और प्रधानमंत्री तक हम लोग ने अपने विचार को रखा है कि हम लोगों को जो है एक न्यूनतम मजदूरी, एक मजदूर का जो न्यूनतम मजदूरी हो रहा है वही हमको दीजिए ना। हम काम करते हैं कि नापने के लिए मेरा मजदूर होता है, एक नॉमिनी होता है, यानी डेली यानी कि 500 के हिसाब से 3 आदमी करता है तो 1500 रुपया डेली के हिसाब से हुआ। 1500 रुपया डेली के हिसाब से ही तो दिया जाए हम लोग को। तो इकान बनता है, हम लोग का मांग तो 30,000 करें कि 30,000 तो स्टार्टिंग हो जाए। यह जो है ना, यह एक इससे बड़ा प्रजातंत्र के लिए जो है ना, इससे बड़ा अमानवीय कुछ हो ही नहीं सकता है। जहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शोषण मुक्त भारत की बात करते हैं, शोषण मुक्त राज करते हैं, और वही सरकार वही शोषण से बड़ा शोषण कर रहा है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? जी, मैं वाल्मीकि नगर महर्षि वाल्मीकि के तपोभूमि से, जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, उस पावन भूमि से मैं प्रमोद ठाकुर, पश्चिमी चंपारण बेतिया प्रदेश संगठन मंत्री, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। मुझे ये कहना है कि जिस कार्य के लिए हम लोगों ने वर्षों से धारणा प्रदर्शन किया है यहाँ आकर के, लेकिन हमारे अंबिका यादव जी ने 80 वर्ष के वृद्ध अवस्था में जो कार्य किया है, हम सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता उनके आभारी हैं। साथ ही साथ सरकार की सौतेली व्यवहारों को देखते हुए हम इसके पहले 5 गुट में बचे हुए थे, लेकिन आज 5 गुट के जितने भी जन वितरण विक्रेता 55,000 हैं, आज एक मंच पर अंबिका यादव जी के सहयोग में अपनी मांग को पूरा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर अंबिका यादव जी के साथ हम लोगों को ये सच्चाई, हम लोगों का हक नहीं मिलता है, तो हम लोग भी अंबिका यादव जी के साथ
आमरण अनशन बिल्कुल करना चाहते हैं। हम लोग भी अमेरिका ज़्यादा की तरफ अनशन पर बैठना चाहते हैं। इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो लगातार इन लोग जो है आमरण अनशन करेंगे, जैसे अंबिका जी कर रहे हैं। काफ़ी 10 दिनों से वो लगातार जो है आमरण अनशन पे बैठे हैं। उनकी भी हालात बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने उनसे कोई जायजा नहीं लेने पहुंचा है। अभी तक कोई भी सरकारी आदमी जो है अभी तक कोई भी जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा है। जी जी, इसका मेन कारण है मैम कि हम लोगों का जो गुटबाजी जो है 5 गुट में बटे हुए थे, जिसके चलते सरकार जो हम लोग को बात नहीं मान रही थी। और ये जितने भी गुट के लोग थे अपना राजनीति करने के लिए सब सारे डीलर का जो है ना तहस नहस कर दिए। जी, लेकिन आज आखिर मतलब बिहार सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है यहाँ पे, और लेकिन जिस तरह से उधर देख रहे हैं कि लगातार 1.5 मंथ से बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या नीतीश कुमार बहरी हो गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश सरकार जो है बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा जिस डीलर के नाम पर आज हर घर में जो है 81.6 करोड़ यानी कि जनता के बीच में घरों में डीलर के द्वारा दिया हुआ राशन पहुंच रहा है। यानी आज भारत के 90-80% आबादी जो है उस कोरोना काल में भूखे नहीं मरने दिया, लेकिन आज स्थिति वो है कि वह डीलर आज भूखे मर रहा है। खुद अपनी की लड़ाई जो है आज लेके यहाँ पे लड़ने आए, लेकिन आप लोग की कोई सुनने वाली नहीं है। आप लोग को कोई सुन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। बिल्कुल शोषण हो रहा है। आज हम लोगों के अच्छे कार्य के चलते आज कितने राज्य में सरकार बन गया, आज हम लोगों के चलते यानी कि केंद्र में सरकार बन गया। लेकिन स्थिति क्या हुआ कि असली हीरा धूल में रहा गरा दीवारों में, नकली हीरा चमक उठा बाजारों दरबारों में। आज डीलर के काम पर कितने राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, कितने देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आज डीलर का जो है आज शोषण जस का तस है। डीलर में कोई सुधार नहीं हुआ है उनकी आर्थिक स्थिति में। अभी मैडम सरकारी कर्मचारियों को हर समय महंगाई भत्ता और चीज दिया जाता है। हम डीलर समुदाय के लोगों को क्या दिया जा रहा है? हम लोग बार बार अपनी मांग रख रहे हैं, इसके प्रति सरकार गंभीर भी नहीं है। इसलिए सरकार तक हम लोग के आवाज को बुलंद किया जाए कि अमका बाबू 10 दिन से अनशन पर हैं, क्या वो अपना प्राण त्याग दे देंगे तब सरकार सुनेगी? ये हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में जुड़ते हैं और भी लोगों से, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ मांगे लेकर बैठे हैं। ये जो मांग हमारा है ये पूरा सार्वजनिक हो चुका है, लेकिन यह सरकार अनसुनी और अनदेखी कर रही है। हम लोग लास्ट माने सीमा पर आकर खड़े हो गए हैं। अब या तो सरकार रहेगी या जन वितरण प्रणाली विक्रेता तो रहेगा ही। सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी सरकार अपना सोचे। हमारे अंबिका बाबू जो ऐतिहासिक काम किए इसको हमें पहले होना चाहिए था, लेकिन आज जो अंबिका बाबू के द्वारा किया गया पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हम लोग एक सूत्र में बंध कर और उसका पुरजोर हम लोग सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आज समय आ गया है सरकार का, हम लोग श्मशान घाट तक सरकार को पहुंचाने का काम करेंगे। ये देखिए, इनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे लेकर आप लोग 10 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं? हम लोग 1990 से सरकारीकरण और मानदेय के लिए हम लोग अडिग हैं और आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार हम लोग की बात को नहीं सुना है। अंत में आके हमारे अभिभावक अंबिका बाबू ने, दुकानदार हैं और दुकानदार की लड़ाई स्वयं को लेकर आमरण अनशन पर अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए। हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन चलता रहेगा। तो आप लोग आगे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन डीलर के साथ सब बर्बाद है। सबका साथ है लेकिन डीलर के साथ अन्याय करता है नीचे से ऊपर तक। अरे आप लोग देखिए ना भाई,
तो सवाल उठता है कि हमारा कोई बड़का मांग नहीं है। आप हर आदमी को रोड पर उठा के उसको आप मानदेय दे देते हैं जो कोई नहीं काम करता है। हम कोरोना काल में अपना जान को निछावर किए। हमारे बिहार में 500 डीलर मर चुका, लेकिन सरकार उसको 5 पैसा नहीं दिया। राजस्थान सरकार 50 लाख रुपया उसके परिवार को दिया, बिहार सरकार 1 पैसा नहीं दिया। और इसको सरकार को सोचना चाहिए कि डीलर अगर 50 कुंटल अनाज बांटता है तो 4,500 रुपया आता है। तो आज ये के टाइम में एक गोदाम लेने में कम से कम 5,000 रुपया, तो कहाँ से डीलर भरेगा? अब 5 किलो के 5 किलो अनाज देना है तो घर से कहाँ भरेगा? अनाज 10% शॉर्टेज देता है गोदाम से, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ पहले उस पर कार्रवाई करे और वैसे पदाधिकारी को हटावे कि जो सही से सामान वितरण करे। डोर स्टेप डिलीवरी में पैसा डीलर से वसूल रहा है। अब नहीं देगा डीलर, कहेगा तुम्हारा दुकान रद्द कर देंगे। तो रद्द क्यों? जब मशीन से अंगूठा से बढ़ता है तो दुकान रद्द क्यों कर रहे हो? जबकि नियम है कि दुकान में आपका अनाज भरा हुआ है, अनाज भरा हुआ रहना है और अंगूठा से लगता है तो कैसे दुकान बेच देगा? जबकि जांच पर जांच करते हैं कमिश्नर साहब। जांच करने से क्या निशान यह सही हो रहा है कि डीलर को भाया दोहन किया जा रहा है जांच के नाम पर? तो आपने सुना कि किस तरह से तमाम जो डीलर, बिहार के 55,000 जो डीलर हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग जो है वो कर रहे हैं सरकार से। और लगातार जो है इन्होंने साफ साफ सरकार को हिदायत दे दी है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ऐसे ही शांतिपूर्वक अपना जो आंदोलन है वो करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।